जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आज के दोस्तों हमारे 5 प्रश्न दिए गए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहला प्रश्न है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी। प्रश्न नंबर तीसरा है संविधान सभा में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया। और चौथे नंबर का जो प्रश्न है मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है। और पांचवें नंबर का जो प्रश्न है मध्य प्रदेश में अभीर वंश की स्थापना कहां पर की गई थी। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करने वाले हैं हम। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात की जाए तो यह किस महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये याद रखना है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और यह विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी याद रखना है। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में इसका जो स्थान है तीसरा स्थान है। तो ये याद रखना है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो अगर पहले की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, फर्स्ट नंबर की अगर बात की जाए विश्व में पहली पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आ जाएगी एंडीज पर्वतमाला आ जाएगी। एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो यह कहां पर है, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो रॉकी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी। रॉकी पर्वत श्रृंखला। और रॉकी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए दोस्तों तो रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब की गई थी। तो हमारा सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है संविधान सभा की हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो है पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो ये याद रखना है, संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और दूसरी बैठक की अगर बात की जाए तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और तीसरी बैठक की अगर बात की जाए तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो ये याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 2 दिन बाद की थी और फिर तीसरी जो है 2 दिन बाद। तो 9, 11 और 13 जो है पहली, दूसरी और तीसरी बैठक की गई थी। संविधान सभा की अगर बात की जाए दोस्तों, जो है संविधान सभा की अगर बात की जाए तो संविधान सभा में कुल कैबिनेट मिशन के माध्यम से कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है इसमें इसका निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इनमें कुल 389 सदस्य की बात की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है कुल 389 सदस्य की बात की गई थी और संविधान सभा का जो निर्माण है कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका जो मुख्य कार्य क्या था, संविधान सभा का मुख्य कार्य जो था संविधान का निर्माण करना। भारत में है संविधान का निर्माण करना।
संविधान का निर्माण करना। तो ये याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। तो अगला जो प्रश्न है, संविधान की जो संविधान सभा ने जो प्रस्तावना को अपनाया वह किस देश से लिया गया है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो प्रस्तावना, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये याद रखना है कि उस प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो प्रस्तावना जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया, संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखना है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका दोस्तों विश्व का एकमात्र या पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जो है प्रस्तावना को अपनाया था। इसके बाद से सभी देशों ने जो है प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया। और भारत की भी अगर बात की जाए तो भारत ने भी जो है प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया। पर दोस्तों एक बात और याद रखना है कि प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है कहाँ से ली गई है। तो ये याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो यहाँ दो प्रश्न याद रखना है, प्रस्तावना जो है प्रस्तावना कहाँ से अपनाया गया है तो अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर जो है, मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है। मंदसौर जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो ये याद रखना है शिवना नदी। मंदसौर किस नदी के तट पर है, मंदसौर शिवना नदी के तट पर है। और शिवना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखना है चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो मंदसौर जो है शिवना नदी के तट पर है जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। और मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है, ये भी याद रखना है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर या गांधी अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो गांधी अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, गांधी अभ्यारण्य कहाँ, मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर में ही गांधी सागर बांध भी बनाया गया, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की अगर बात की जाए जो कि चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर बनाया गया जो कि मंदसौर में स्थित। अगर बात की जाए तो अबीर वंश, मध्य प्रदेश का अबीर वंश, मध्य प्रदेश में जो है अबीर वंश की स्थापना जो है ईश्वर सेन ने की थी। तो ये याद रखना है ईश्वर सेन। मध्य प्रदेश में अबीर वंश की स्थापना ईश्वर सेन ने की थी। और कहां पर की थी, बुरहानपुर आ जाएगा, बुरहानपुर में की थी, बुरहानपुर। तो ये याद रखना है मध्य प्रदेश में अबीर वंश की जो स्थापना है बुरहानपुर में ईश्वर सेन के द्वारा की गई थी। और बुरहानपुर को खान देश के नाम से भी जाना जाता है, खान देश। तो ये भी याद रखना है बुरहानपुर को खान देश के नाम से भी जाना जाता है। वंश के संस्थापक जो है ईश्वर सेन है और बुरहानपुर खान देश में की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट की बात